हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। हम हमारा स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो जो क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉर्डेटा और दूसरा आता है नॉन कॉर्डेटा। इसे और बोलते हैं वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है कॉर्डेटा को कशेरुकीय प्राणी। और नॉन कॉर्डेटा को हिंदी में बोला जाता है अकशेरुकीय प्राणी। अब हमारा कॉर्डेटा है जो वर्टिब्रेट्स है, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में ह्यूमन बीइंग्स होता है, उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कुछ इस तरह से पाई जाती है। इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है, कुछ तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। इस तरल पदार्थ को नोटोकॉर्ड बोला जाता है। जब नोटोकॉर्ड किसी भी हड्डी में प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, या फिर अपन इसको बोलते हैं मेरुदंड। जब रीढ़ की हड्डी में जो तरल पदार्थ है वो भरा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड, और जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर मेरुदंड है वो भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, कॉर्डेटा होते हैं, उसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है। जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, मेरुदंड कहलाएगा। लेकिन जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनमें ये वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी में वो नहीं पाया जाता। अगर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता मीन्स उसमें रीढ़ की हड्डी है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, ना उसमें वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड है वो प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मेरुदंड प्रेजेंट होता है, तो उसमें आता है हमारा स्नेक। स्नेक सांप है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि सांप है वो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन सांप में रीढ़ की हड्डी है वो प्रेजेंट होती है। और उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। इस नोटोकॉर्ड की वजह से हमारी हड्डी में जो लिक्विड भरा हुआ था उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं, इधर उधर हिलडुल पाते हैं। क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह से वर्टिब्रेट्स लगी हुई होती हैं, इन्हें बोला जाता है वर्टिब्रेट। कशेरुकी, ये जो कशेरुकी होती हैं ये अलग अलग हड्डियां जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारी हाथ पैर इन सब की हड्डियां क्या होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी से अटैच होती हैं, जिनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड है, ये सांप में प्रेजेंट होता है। जबकि जो हमारा नॉन कॉर्डेटा है उसमें क्या आता है, केंचुआ है उसमें नहीं प्रेजेंट होता नोटोकॉर्ड, तो इसका एग्जाम्पल होगा केंचुआ। स्नेक, सांप, ये हमारा होता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो कॉर्डेटा होता है उसमें क्या होता है,
सांस जो लेते हैं वो आगे की साइड से लेते हैं, मीन्स उसमें फ्रेंजल गिल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आगे की साइड प्रेजेंट होती है। आगे की साइड का मतलब होता है डोर्सल साइड का मतलब होता है पीछे की साइड, और आगे की साइड मतलब उदरीय पृष्ठ में। तो इसमें जो गिल्स होते हैं, फ्रेंजल जो गिल्स होते हैं, जिसे बोला जाता है ग्रसनी गलफड़े, वो प्रेजेंट होते हैं कहां पे, उदरीय साइड में, उदरीय पृष्ठ में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यही चीज जो हमारे नॉन कोर्डेटा होते हैं उसमें कहां होते हैं, डोर्सल साइड, पीछे की साइड। पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं या फिर इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। ये जो ग्रासनी गलफ्रे हैं उदरीय पृष्ठ की साइड होते हैं कोर्डेटा में, और नॉन कोर्डेटा में ये एब्सेंट होते हैं। अब ये ग्रासनी गलफ्रे हैं, अपन जो ह्यूमन बीइंग है वो किस में आते हैं, कोर्डेटा में आते हैं। अपन एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स, वो किसका है, कोर्डेटा का है। कोर्डेटा में ग्रासनी गलफ्रे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन बीइंग में ग्रासनी गलफ्रे तो होते ही नहीं है। हम सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, हम हमारी मम्मी के पेट में होते हैं, तो हम जो सांस है वो हमारे गलफड़ों से लिया जाता है, वहां पे लंग से सांस नहीं लिया जाता। जब फर्स्ट टाइम हम पेट से बाहर आते हैं, हम तब जब बच्चा रोता है तो उस टाइम वो किससे, फर्स्ट टाइम वो लंग से सांस लेता है। तो जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो हम गलफड़ों से सांस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग है उसमें भी गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, चाहे भ्रूणीय अवस्था में हो या फिर बाद में हो, लेकिन गलफ्रे हैं वो हर में प्रेजेंट होते ही होते हैं जो कोर्डेटा होते हैं उसमें। लेकिन नॉन कोर्डेटा होता है उसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक होलो presence of hollow dorsal side मीन्स जो तंत्र होता है जो हमारा, वो जो तंत्रिका दंड होता है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी कहाँ, पीछे की साइड। लेकिन इनके कहाँ होती है, जो केंचुआ वगैरह होते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी है वो आगे उधर की साइड प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारा आता है कि जो कोर्डेटा होते हैं उसमें पूंछ होती है, जो टेल होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन कोर्डेटा में कभी प्रेजेंट नहीं होती। हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य हैं, उसमें भी कभी ना कभी पूंछ है वो प्रेजेंट थी, टेल है वो पाई जाती थी, लेकिन वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होने की वजह से उसको हटा दिया गया है। वो किसी काम का नहीं था वो ऑर्गन, इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन कभी ना कभी ये प्रेजेंट थी, इसलिए जो कोर्डेटा होते हैं उसमें भी पूंछ है वो प्रेजेंट होती है। नॉन कोर्डेटा में पूंछ है वो नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट। वेंट्रिकल हार्ट मीन्स जो हम सांस लेते हैं, हमारा जो हृदय है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आगे की साइड उदरीय पृष्ठ में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नॉन कोर्डेटा होते हैं उसमें ये जो वर्टिब्रल हार्ट है, जो सांस लेते हैं, जो हृदय है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड या फिर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। पीछे की साइड है वो प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ज्यादा यही पूछा जाता है, मनुष्य है वो कोर्डेटा में आते हैं, नॉन कोर्डेटा में आते हैं। तो मनुष्य है वो एक कोर्डेटा का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा हो जाते हैं। उसके बाद हम डिटेल्स में देखते हैं कोर्डेटा मीन्स कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं उनको देखा जाता है, जिनमें कशेरुकी है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें नोटोकॉड पाया जाता है, वो आते हैं कोर्डेटा में। तो हम देखते हैं कोर्डेटा।
कॉर्डेटा कशेरुकीय प्राणी। कशेरुकीय प्राणी है वो हम सबसे जो फर्स्ट लेवल है उससे देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला था? फिश मिली थी, जिसको हिंदी में कहा जाता है मत्स्य। सबसे पहले फिश मिली, तो फिश है, उनका कुछ इवोल्यूशन हुआ, उसमें कुछ विकास हुआ, उसके विकास से क्या बने? एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? ये मैंने कल बताया था क्लास में कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और मृदा में भी रह सकते हैं। फिश है वो सिर्फ पानी में रहती थी, लेकिन उसमें कुछ विकास हुआ, उसके बाद में एम्फीबियंस बने, वो मृदा और फिर पानी दोनों में रह सकते थे। एम्फीबियंस में इवोल्यूशन हुआ, उससे रेप्टाइल्स बने, सरीसृप। उसके बाद रेप्टाइल्स में कुछ इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद बने एव्स, या फिर हम बोल सकते हैं उनको बर्ड्स। और उसमें कुछ और थोड़ा सा इवोल्यूशन या विकास हुआ, तब बने मैमल्स, स्तनपायी। ये हो गया पक्षी समूह, जितना भी पक्षी समूह है सारा। और जब इनमें कुछ और इवोल्यूशन या विकास हुआ, तब बने मैमल्स। हिंदी में बोलते हैं स्तनपायी। पहले क्या हुआ? फिश आए, फिश में कुछ इवोल्यूशन हुआ, उनका विकास हुआ, तो एम्फीबियंस आए, उसके बाद रेप्टाइल्स, एव्स या बर्ड्स, उसके बाद मैमल्स। तो जो फिश है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फिशेज आते हैं, उसमें होता है ऑल फिशेज, जैसे शार्क मछली होती है, वो उसको क्या बोला जाता है? वो ज़्यादा सूंघने में उनकी जो डॉग्स होते हैं उनकी तरह होती है, तो वो क्या, उनको क्या बोला जाता है? डॉग फिश। वो किस में आते हैं? इसमें मत्स्य में आएंगे, फिशेज में आएंगे। उसके बाद है उभयचर, एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर में कौन कौन से आएंगे? जो पानी में भी रहते हो और जो मिट्टी है उसमें भी रहते हो। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले फ्रॉग, मेंढक। मेंढक है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड है, जमीन है, उसमें भी रह सकता है। रेप्टाइल्स है, उसमें एग्जांपल्स आएंगे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, लिजार्ड, छिपकली और स्नेक। ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स में सारे जो बर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे पिगविन हुआ एक, कीवी, ये सब क्या है? बर्ड्स के नाम है। ये सभी किस में आ जाएंगे? बर्ड्स वाले ग्रुप में। और उसके बाद आता है मैमल्स, स्तनपायी। उसमें आते हैं जो कुछ एक फिशेज होती हैं जो कि फिशेज मत्स्य में नहीं आती हैं, जैसे कि व्हेल और सील मछली जो होती है, ये क्या करती हैं? अपने जैसे ही भ्रूण को प्रोड्यूस करती है, पैदा करती हैं, इसलिए ये किस में आती है? मैमल्स में आती है, स्तनपायी में आती हैं। ये फिशेज में नहीं आती हैं। अब जो फिशेज होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? गिल्स से, गल फ्लोर से सांस लेते हैं। उसके बाद जो एम्फीबियंस आते हैं वो गिल्स, लंग्स, फेफड़े और स्किन, तीनों से सांस है वो ले सकते हैं। उसके बाद में आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स है वो मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। वो किस में आते हैं? वो गिल्स से सांस लेंगे। और जो कुछ एक जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो किस लंग से सांस लेते हैं। उसके बाद आता है बर्ड्स। बर्ड्स भी किससे लेते हैं? लंग से। और मैमल्स है वो भी लंग से। मोस्टली जो गिल से सांस लेते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे अपना क्रोकोडाइल है और टर्टल है, वो किस में आएंगे? रेप्टाइल्स है वो मोस्टली गिल से सांस लेंगे। और स्नेक और लिजार्ड है, छिपकली और जो हमारा सांप है वो किस में? जमीन पर रहते हैं, इसलिए वो
लंग से सांस लेते हैं। उसके बाद आता है कि फिशेज होते हैं, उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मनुष्य हैं, वो किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे, स्तनपाई में आएंगे। तो इसमें जो मनुष्य हैं वो भी किस में आएंगे, मैमल्स, स्तनपाई है उसका ही एग्जाम्पल है। अब जो फिशेज होते हैं उसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है वो पाया जाता है। एम्फीबियंस होते हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। वो पाया जाता है। लेकिन कुछ एक एम्फीबियंस, जैसे कि एम्फीबियंस है उसमें कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स है उसमें भी कितना होता है, 3 चैम्बर्ड। लेकिन कुछ एक रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल है वो एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्रोकोडाइल है उसमें कितना चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल एक सरीसृप जरूर है, लेकिन उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट ना पाके उसमें क्या पाया जाता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है बर्ड्स, तो बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। और जो मैमल्स या स्तनपाई होते हैं उसमें भी 4 चैम्बर्ड है हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये पूरा कोर डेटा है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसमें फिशेज होते हैं उसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। बर्ड्स होते हैं उसमें भी 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर और एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर। लेकिन रेप्टाइल्स में जो हमारा क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, वो एक एक्सेप्शन केस है। ये यहाँ पे कोर डेटा है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है नॉन कोर डेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।